नगर निगम शिमला कर्मचारियों को पेंशन के लिए जितने भी बजट की कमी आएगी उसकी भरपाई नगर निगम खुद करेगी। नगर निगम की वित्त कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नगर निगम से वर्तमान में 800 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन सभी को पेंशन देने के लिए नगर निगम को इस घाटे की राशि को पूरा करना अनिवार्य है। नगर निगम प्रशासन वर्तमान में पेंशन के लिए बजट की जो कमी आई है उसकी भरपाई के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजता था। अब शहरी विकास विभाग ने इसके लिए बिल्कुल इनकार कर दिया है। साफ कहा था कि ये नगर निगम का आंतरिक मामला है। नगर निगम प्रशासन को इस पर खुद ही व्यवस्था करनी होगी। शहरी विकास विभाग की ओर से साफ तौर पर इस मामले में इनकार करने के बाद अब नगर निगम प्रशासन की वित्त कमेटी की बैठक में ये मामला चर्चा के लिए लाया गया था। बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में लाखों रुपए के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि नगर निगम सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन देगा। कर्मचारियों को पेंशन के लिए जितना भी बजट की कमी आएगी उसकी भरपाई नगर निगम खुद करेगा। नगर निगम की वित्त कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं बैठक में शहर में भरियाल कूड़ा संयंत्र की ताराबंदी करने के प्रस्ताव के लिए 50 लाख का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही छोटा शिमला में एक सामुदायिक भवन पार्किंग बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। देखिए, आज हमारी मासिक बैठक होती है एफसीपीसी की, जो जिसमें कई प्रस्ताव पास होते हैं हमारे, जो जिसकी कमेटी हमारे बैठते हैं। इसमें कमिश्नर और माननीय पार्षद जो हम इस कमेटी में हैं वो उसको लेकर के चर्चा है। इसमें 3-4 इश्यूज हमारे पास हमने पास किए, जिसमें सूर्यनगर में एक रोड एम्बुलेंस रोड का एक प्रपोजल है। बहुत निचले एरिया में पड़ता है, विकास नगर का एरिया पड़ता है। उसके साथ उसमें 60 लाख का एक प्रस्ताव था, वो हमने पास किया और एडमिनिस्ट्रेटिवली अप्रूवल उसकी दी। उसके साथ छोटा शिमला में एक कम्युनिटी हॉल और कम्युनिटी सेंटर और शॉप्स का एक प्रपोजल दिया था, वो हमने उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली अप्रूव किया। तीसरा, बरियाल में एक बहुत समय से एक फेंसिंग की बहुत डिमांड थी। जो बरियाल में कूड़ा संयंत्र है उसके आसपास जो है कूड़ा बहुत आरे परे जाता है, फैलता भी है, तो उसका 50 लाख का उसमें बजट का प्रोविजन भी है, पैसा भी पड़ा है उसमें। उसको फेंसिंग करने के लिए वो भी हमने अप्रूव किया। तो और विभिन्न 1-2 मुद्दे ऐसे भी थे, जो जैसे हमारा कैथू का बनना है, कोऑपरेटिव बैंक की बिल्डिंग और जो हमारा बैंक शिमला के लिए सैंक्शन हुआ, और साथ में उसमें दुकानें भी बननी है, और उसको हाउस में हम ला रहे हैं उसका, ताकि हम उसका टेंडरिंग के लिए ला सके। एडमिनिस्ट्रेटिवली हमने पहले हाउस में पास हो चुका, लेकिन टेंडर के लिए उसका नक्शा हमारा पास हो गया। नक्शा भी हमने पास करवा लिया और उसको जल्द ही हम उसको काम भी शुरू करें, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेकर के लिए और टेंडर के लिए भेजा जा सके। ये सारे इश्यूज थे जो हमने कई जगह फेंसिंग का इशू भी आया है, जहाँ कूड़े और बाहर पंचायतों से बाहर का जो एरिया पड़ता है कूड़े लेने का, अब उसमें चिट्ठियाँ भेजेंगे कि हम चाहते हैं कि वो लोग अगर नगर निगम की सीमा में कूड़ा डाल देते हैं, तो अगर वो चाहते हैं कि हम सफाई करें तो हम उनसे चार्जिंग करेंगे। हम पंचायतों को लिख के भी देंगे सबको, नियर बाय जो पंचायत के एरिया पड़ते हैं। वो क्या रहा है कि उसमें नगर निगम की परिधि में कूड़ा आ जाता है, और तो उसमें दिक्कत हमको होती है कि हमको उसको कूड़े को उठाना भी पड़ता है। हम पंचायतों के प्रतिनिधियों से भी और सभी को लिख के भी देंगे कि आप कि जो नगर निगम सीमा के साथ जो लगता है एरिया, उनको हम कूड़ा उठाएंगे, लेकिन हम चार्ज करेंगे। तो जो वो उसमें उनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पंचायत प्रतिनिधियों से चार्ज किया जाएगा या पब्लिक से वहाँ पर किया जाएगा? देखो, वो उन पे डिपेंड है। हम तो गार्बेज डोर टू डोर भी ले सकते हैं। आसपास की एरिया है जो पड़ता है, नज़दीक पड़ता है, तो हम उनको 100-200 घरों को हम कर लेंगे कवर। उसको हम गार्बेज कलेक्टर लगाएंगे। गार्बेज कलेक्टर के मतलब जो हम यहाँ चार्ज कर रहे हैं वही चार्ज उनसे भी लेंगे। या अगर पंचायत अपनी तरफ से देना चाहती है, लोगों को रियायत देना चाहती है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आपको सफाई को उसमें हमारी सहायता करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप कूड़ा उस सड़कों पे डाल दो। तो उससे अच्छा तो ये है कि आप हमसे बात करो। हमको कंसल्टेंट का हमारे पास इशू आया था, उसमें एक हमारे पुराने एम्प्लॉय थे रहे हैं, उन्होंने एक कंसल्टेंट का एक अपना प्रपोजल भेजा था, वो हमने उसको किया है, सहमति भी दी है अपनी। और जो उनको लास्ट सैलरी और जिस पेज पे उनको यहाँ से रिटायर हुए थे या
जो पोस्ट खत्म हुई तो उस बेस पे भी हम रखेंगे और एक एक्स्ट्रा एक कंसल्टेंट और उनकी सहायता के लिए भी रखेंगे, ताकि वो 1 साल की हमने उनको वो दी है और बाकी मामला हाउस में जाएगा। सभी लोग जैसा कहेंगे हम उस तरह से करेंगे, क्योंकि कुछ लड़का होता है वो पहले से देते आए हैं। पहले भी 2008 में भी कोई ऐसा प्रस्ताव यहाँ से पास हुआ था, तो हमने उसको प्रीवियसली जो किया उसी बेस पे हमने उसको पास किया, कर दिया।